मैं रोज आके आपको बता सकता हूँ आज ये स्ट्रैटेजी लो, ये वो स्ट्रैटेजी लो, उससे आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। इस स्ट्रैटेजी से आपको वीकली एक दो स्टॉक हमेशा मिलेंगे जो गैप डाउन करेंगे, गैप डाउन करने के बाद लोअर बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज होंगे, वीवैप के ऊपर क्लोज होंगे और वो फिर ऊपर भाग जाएंगे। ठीक है, 20% से ज़्यादा हम ऑप्शंस में रिस्क नहीं करेंगे। 4 ट्रेड आपको एक दिन में नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 1 या 2 मिलेंगे। ओके, बट सर इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर हम देख रहे हैं तो आवरली सिग्नल बहुत डिलेड सिग्नल नहीं हो जाएगा हमारे लिए? तो ऐसे स्टॉक में अगर हम ट्रेड करेंगे तो इंट्राडे में हमें काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स और काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है। फिर हमें ऐसा लगता है कि गैप अप हुआ है तो और ऊपर जाएगी, गैप डाउन हुआ है तो और नीचे जाएगी। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ। सर जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो कई सारे स्टॉक्स हमें ऐसे दिखते हैं जो गैप डाउन ओपन होते हैं लेकिन वो पूरे दिन में बहुत अच्छी रिकवरी दिखाते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को एग्जैक्टली कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम? काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने। यूजुअली आजकल क्या होता है ना कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलती है। ओके। और गैप अप गैप डाउन खुलने के बाद फिर हमें ऐसा लगता है कि गैप अप हुआ है तो और ऊपर जाएगी, गैप डाउन हुआ है तो और नीचे जाएगी। अगर हमें चार्ट ट्रेडिंग बराबर से नहीं आती तो हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना चालू करते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा सेटअप है जिसमें अगर स्टॉक या निफ्टी या इंडेक्स जो भी, अगर इंडेक्स गैप डाउन खुला है तो उसके जो स्टॉक्स है वो भी गैप डाउन खुलेंगे। वो गैप डाउन खुलेंगे तो हमें वो देखना है कि स्टॉक्स गैप डाउन खुलने के बाद 2% 3% गैप डाउन खुलना चाहिए। हमारा क्राइटेरिया यह है कि 2% 3% गैप डाउन खुले। गैप डाउन खुलने के बाद ओपन लो बनाए। ठीक है, ओपन लो बनाया, उसके बाद वो आवरली टाइम फ्रेम पे लोअर बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज होना चाहिए। ओके। ओके, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ। जैसे कि ये बॉलिंजर बैंड है, ठीक है, ये बॉलिंजर बैंड है। ओके, अब स्टॉक गैप डाउन खुला है यहाँ पर ऐसे, और ये खुल के आवरली टाइम फ्रेम पे इस बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ओके। और अगर ये ओपन लो है तो बेस्ट हो जाएगा। ओपन लो नहीं भी है, थोड़ा विक है या इन्वर्टेड है, पर ये बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज हो रहा है, तो हमारे लिए ये एक अच्छा सेटअप है। और 1 घंटे बाद जब हम ट्रेड के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये वीवैप के ऊपर क्लोज होना चाहिए। वीवैप और बॉलिंजर बैंड, अगर इन दो के ऊपर क्लोज होता है ये स्टॉक, तो उस ट्रेड में, उस स्टॉक में आप देखोगे कि वो पूरे दिन से ऊपर ही भागता जा रहा है। इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट ने रिटेलर्स को ट्रैप कर दिया है। ओके। गैप डाउन हुआ, सबको लगा कि अब गैप डाउन होने के बाद नीचे जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आज तारीख है 7 तारीख, ठीक है, आपने देखा होगा मार्केट आज बहुत बड़ा गैप डाउन खुला। करेक्ट। गैप डाउन खुलने के बाद सारे स्टॉक्स, निफ्टी, सब ग्रीन में बंद हुए। इनफैक्ट जब मार्केट ऊपर था तब भी स्टॉक्स इतने रैली नहीं कर रहे थे जितने आज किए। कितने सारे स्टॉक 10%, 5%, 7% रैली किया। तो ऐसे स्टॉक में अगर हम ट्रेड करेंगे तो इंट्राडे में हमें काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स और काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है। ओके सर, हम ओपन लो 10 मिनट में देख रहे हैं लेकिन हम क्लोजिंग 1 घंटे में देखते हैं, करेक्ट? नहीं, मतलब अगर आप टाइम फ्रेम 10 मिनट्स का रख रहे हो तो 10 मिनट्स में ओपन लो और वीवैप के ऊपर क्लोज होना चाहिए और ऊपर अपर बॉलिंजर बैंड तक जा सकता है। आवरली टाइम फ्रेम देख रहे हो तो आवरली ओपन लो, आवरली बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज होना चाहिए और वो 20 SMA और उसके बाद अपर बॉलिंजर बैंड तक जा सकता है। ओके, बट सर इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर हम देख रहे हैं तो आवरली सिग्नल बहुत डिलेड सिग्नल नहीं हो जाएगा हमारे लिए? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आवरली सिग्नल में फेकआउट्स कम होते हैं, स्मूथनिंग मिलती है, आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखनी पड़ती है, तो आपको सिग्नल्स जो मिलते हैं करेक्ट मिलते हैं। ओके। 10 मिनट्स में क्या, अगर आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी सालों से कर रहे हो, आप चार्ट्स देखते हो, तो 10 मिनट्स का भी अच्छा काम करता है। पर जो नए रिटेलर्स हैं जिन्हें चार्ट इतना समझ में नहीं आता, उनके लिए 1 आवर इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम वेयर यू कैन ट्रेड। मैं भी आज तक वीकली, डेली और आवरली, उसके अलावा उसके नीचे मैं आज तक कभी गया नहीं हूँ। ओके। मैं आवरली टाइम फ्रेम पे इंट्राडे पे करता हूँ। पोजिशनल स्विंग लेके जाना हो तो डेली या वीकली लेता हूँ और मंथली पे एक बार चेक कर लेता हूँ उसका ट्रेंड। ठीक है। तो सबसे बेस्ट इंट्राडे के लिए आवरली टाइम फ्रेम है। ओके। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन इसमें। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि ये कैसे, कितना अच्छे से काम करता है।
तो अपन 3 महीने पहले के चार्ट्स पे जाएंगे, अभी तो नहीं कर सकते, हम जाएंगे डी मार्ट पे। ये डी मार्ट का चार्ट है, 3 जुलाई का है, ठीक है। 2 जुलाई को ये बंद हुआ, 3 जुलाई को बहुत बड़ा गैप डाउन खुला। करेक्ट। गैप डाउन खुलने के बाद ये वी वैप के अंदर क्लोज हुआ है, ठीक है। उसके बाद वी वैप के बाद ये इसने यहाँ से कितनी बड़ी रैली की है। करेक्ट सर, जैसे इसमें हम देख सकते हैं विक बहुत ज़्यादा ही बड़ी है, मतलब ऑलमोस्ट कैंडल की साइज़ की है। करेक्ट। तो क्या हम फिर भी इस ट्रेड में एंटर करेंगे? यस, ये एक और दूसरा सेटअप है जिसे हम बोलते हैं ट्रैप बूम, जिसमें क्या होता है, स्टॉक गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद ओपन हाई बनाता है और वी वैप के ऊपर क्लोज हो जाता है। ओके। अगर आपको गैप डाउन ही खोलना था, ओपन हाई करना था, तो वी वैप के ऊपर क्यों क्लोज किया? वी वैप के नीचे क्लोज करते हैं ना, वी वैप के ऊपर क्लोज किया। इसका मतलब ही ये है कि दिस इज अ डबल ट्रैपिंग। क्या ट्रैपिंग हो गई? एक तो गैप डाउन कर गया, ओके, गैप डाउन करने के बाद वी वैप के ऊपर क्लोज हो गया और ये बॉलिंजर बैंड के अंदर रह गया। ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल नहीं है जो मैंने आपको बोला, दूसरा एक और परफेक्ट एग्जांपल भी देखेंगे हम, पर दिस इज डबल ट्रैपिंग वेयर द बेनिफिट्स आर वेरी हाई। अब वी वैप के ऊपर क्लोज हो गया, सेकंड कैंडल भी वी वैप के ऊपर हो गई, हमें कंफर्मेशन मिल गया कि वी वैप के नीचे अब ये जाएगा नहीं, क्लोज नहीं होगा, हम 10:15 बजे ट्रेड ले लेंगे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 20 SMA। हमेशा जो ऊपर 20 SMA है दैट एक्ट्स एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर ऊपर होगा तो सपोर्ट करेगा, नीचे होगा तो रेजिस्टेंस होगा। अगर इसको क्रॉस किया तो ये अपर बॉलिंजर बैंड इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। ओके, बट सर हमें कहीं ना कहीं तो एक टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा। तो 20 SMA इज योर फर्स्ट टारगेट। ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके ऑप्शंस का चार्ट, अगर आप देखते हो, ऑप्शंस का चार्ट अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये वाली कैंडल 10:15 की है, दैट हैज़ मूव्ड 0.25, मतलब कितना पॉइंट मूव हुई है? 11 पॉइंट। उसके बाद मूव हुई है 19 पॉइंट, और जो 12:15 बजे की कैंडल है दैट हैज़ मूव 63 पॉइंट्स। तो टोटल ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स ये मूव हुए हैं। ऑप्शन का चार्ट नहीं नहीं करके भी 30-40 पॉइंट्स तो मूव करेगा ही। इसका जो लॉट साइज है मेरे ख्याल से 100 का लॉट है, तो 4-5 हज़ार रुपये इंट्राडे में है, एक लॉट आपको मिल जाता है, एक लॉट पे मिल जाएगा, क्या ही ख़राब है इसमें। फिर दूसरा एग्जांपल ये आप देख रहे हो, गैप डाउन हुआ, 9:15 बजे गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद कितना नीचे गया, यहाँ पर विक बनाई और क्लोजिंग लोअर बॉलिंजर बैंड के अंदर हुई और वी वैप के ऊपर है। दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट एग्जाम्पल जहाँ पर गैप डाउन होने के बाद 1 घंटा अपन वेट करेंगे और वी वैप के ऊपर क्लोज होने का वेट करेंगे। अगर वो सेटअप हमें मिल जाता है तो ये कितना ब्यूटीफुली ऊपर गया है, इसने 20 SMA को भी क्रॉस किया है और एक दिन छोड़ के ये कहाँ तक गया है। सर लेकिन अगर हमारी इंटरडे सेटअप है तो हम इंटरडे में क्लोज करके जाएंगे, राइट? तो हमारे करेक्ट, ये हम इंट्राडे में क्लोज करके जाएंगे। ऐसे सेटअप जो बनते हैं ना वो बहुत रेयरली बनते हैं, जहां पर गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद लोअर बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज हुआ, तो इसे हम मेजरली इंट्राडे यूज करेंगे। जो अगर कोई स्विंग करना चाहता है तो इस कैंडल का लो रख के वो 1-2 दिन ट्राई भी कर सकता है, पर मेरी एडवाइस है कि इंट्राडे में ऑप्शंस कर रहे हो तो इंट्राडे में करके आप क्लोज करके जाओ, स्विंग मत करिए, क्योंकि इसमें नेक्स्ट डे जैसे ही खुलेगा नीचे आएगा आप पैनिक कर जाओगे। तो आपको उस दिन 2:15 बजे इतना अच्छा आपको रिटर्न मिला है, लेके आप निकल जाओ, प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। ओके। एंड सर मतलब लो देखना है या क्लोज देखना है? एसएल होगा क्लोजिंग बेसिस पे, ओके। और एसएल क्या होगा? जो लो है उसके नीचे क्लोज होगा। तो अगर स्विंग आप कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट अलग होना चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए या कैश होना चाहिए। ऑप्शंस में आपको इंट्राडे करना है, वो मेरा एडवाइस है, हमेशा यही एडवाइस करता हूँ मैं कि इंट्राडे करो, इंट्राडे में प्रॉफिट कमाओ और निकल जाओ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिटेलर्स क्यों लॉस करते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनका सिलेक्शन ऑफ स्टॉक गलत होता है और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड हमेशा गलत होता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने अपसर्च के साथ मिलके एक कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसमें मैंने अपना स्कैनर जो मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ वो दिया है, और कैसे एंट्री लेनी है, एग्जिट देना है, वो पूरी स्ट्रैटेजी उसमें डिस्कस की है। उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज़रूर चेक करना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बीएससी में जैसा 5 मार्च को देख सकते हैं कि गैप डाउन भी हुआ, वीवैप के अंदर क्लोजिंग भी हुई है, लेकिन बट सर वहाँ पे उसके बाद से मामला बहुत साइडवेज हो गया है। मतलब ना मेरा टारगेट सही से अचीव हो रहा है, ना मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो वैसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ? मतलब या तो एंड में मैं क्लोज करके चला जाऊँ, या तो फिर कोई दूसरे स्टॉक में अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वहाँ पे जंप कर जाऊँ। करेक्ट। इसमें अगर आप देखोगे कि अगर कोई भी ऑप्शन लेने के बाद साइडवेज हो जाता है तो हमारा
टारगेट दो चीज़ है, या तो पाइवेट से या 20 SMA तक पहुंच जाए तो हम एग्जिट करेंगे, या 3:15 बजे हम एग्जिट कर जाएंगे। हमारा जो रूल है हम रूल तोड़ेंगे नहीं। पूरी जिंदगी हम फुटपाथ पे चलेंगे तो ही बचेंगे, हाँ। सही बात है, सही बात है। हाँ? सर वरना कहीं जगह फुटपाथ पे भी नहीं बचता। हाँ। ठीक है। ये काट देना, आपको ये काटना हो तो। हाँ। तो हमें क्या है कि ये जो जो रिस्की ऑप्शन ट्रेडिंग है उससे पैसा भी कमाना है और लॉस भी नहीं करना है। तो Correct. 3:15 बजते ही हम इसे एग्जिट कर जाएंगे। अगले दिन हमारे पास और अपॉर्चुनिटी आएगी, अगले दिन नहीं आई तो उसके बाद आएगी। अगर आपको रोज अपॉर्चुनिटी चाहिए तो मैंने आपको कोर्स आपके प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया हुआ है, वो आप देख लीजिए। एवरी डे एवरी आवर आपको ट्रेडिंग मिल जाएगी। वरना इस स्ट्रैटेजी से आपको वीकली 1-2 स्टॉक हमेशा मिलेंगे जो गैप डाउन करेंगे। गैप डाउन करने के बाद लोअर बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज होंगे, वीवैप के ऊपर क्लोज होंगे और वो फिर ऊपर भाग जाएंगे। तो हमारा जो माइंडसेट है, रिटेलर्स का जो माइंडसेट है, उसको चेंज करना है हमें। तो वो चेंज करने के लिए ये स्ट्रैटेजी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर गैप डाउन होने के बाद नीचे नहीं गया मार्केट, गैप डाउन होने के बाद ऊपर गया है। तो इस तरह से आपको थोड़ा डिफरेंटली सोचना पड़ेगा, जिससे आपकी लॉस मेकिंग जो जर्नी है वो स्टॉप हो। स्टॉप होने के बाद आप प्रॉफिटेबल बनो। तो आपको रिटेलर माइंडसेट से इसलिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा और आपको थोड़ा डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। उसी से आप प्रॉफिटेबल बनोगे और आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट होगी और आप वेल्थ मेकिंग प्रोसेस में जाओगे। करेक्ट। एंड सर मतलब ऐसे डेली स्टॉक्स ढूंढने के लिए कोई स्कैनर अगर आपने बनाया हुआ है और आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़। डेफिनेटली, पहले भी दिए मैंने स्कैनर्स, ये भी मैं दे दूंगा, आप डाल देना आपके Okay. व्यूअर्स के लिए। ठीक है, ये जो है जैसे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना तो 10 मिनट के लिए 10 मिनट के टाइम फ्रेम इंट्राडे होता है, आवरली इंट्राडे होता है। अगर डेली पे बन जाए, वीकली पे बन जाए तो आपको उस के फ्यूचर्स में या कैश में आप बैठ सकते हो और उसे बहुत लंबा राइड कर सकते हो। ओके। अगर डेली पे बना तो ये स्विंग ट्रेडिंग में भी जाएगा, 4-5 दिन तक बनेगा, 4-5 दिन तक आपको अप मूवमेंट देगा। अगर वीकली पे बना तो 3-4 वीक्स तक जाएगा, मंथली पे Okay. बना तो सालों तक जाएगा। पर बहुत रेयर केसेस में मंथली, वीकली और डेली में बनते हैं, आवरली में बन जाते हैं। बट सर मतलब मंथली में अगर मेरे को ये देखना है तो मतलब मेरे को तो पूरा महीना ट्रैक करना पड़ेगा स्टॉक को कि कैसे कोई नीचे खुला फिर उसने रिकवरी करी। नहीं, स्कैनर होता है ना, स्कैनर से बन जाता है। जो मैं स्कैनर तो दूंगा मतलब हर मंथ के एंड में आके मैं वो स्कैनर रन करूँ तो मेरे को लिस्ट आ जाए ऐसा महीने के स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग। क्योंकि स्टार्ट हुआ महीना उस दिन, उस महीने के जैसे समझो कि हाँ 31 मेरी अक्टूबर एंट्री तो में, नेक्स्ट मंथ में होगी। हाँ नेक्स्ट मंथ में होगी। तो 31 अक्टूबर को जैसे खत्म हुआ महीना, 1 नवंबर को बहुत बड़ा गैप डाउन खुला स्टॉक, और वो स्टॉक गैप डाउन खुलने के बाद ओपन लो बना के मंथली बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज हो जाता है। ओके। ठीक है, मंथली बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज हो जाता है। मंथ एंड तक आपको फिर वेट करना पड़ेगा उस स्टॉक का। करेक्ट, वही सर मतलब हाँ मंथ एंड तक तो वेट करना पड़ेगा, क्लोजिंग के अंदर देगा तब करेक्ट, और उसके अगले महीने में एंटर करूँ। अगले महीने में। तो फिर वो उस स्टॉक में अगर आप एंट्री करते हो तो उसका जो रिटर्न होगा ना वो अनबिलीवेबल होगा। करेक्ट। तो ऐसा आप स्टॉक्स स्कैनर से ढूंढ सकते हो, ऐसा नहीं है, पर वो बहुत रेयरली बनता है। मंथली पे, वीकली पे, डेली पे फिर भी आपको मिल जाएगा, महीने में नहीं तो 3 महीने में 2-4 स्टॉक मिल ही जाएंगे। तो डेली पे मिल गया तो भी हमारे लिए काफ़ी है, हमें 15-20% का मूव देके चला जाएगा वो। करेक्ट। एंड सर अगर मान लेते हैं बस 10 लाख का कैपिटल है, मेरे को मेरे एक ट्रेड में कितना कैपिटल एलोकेट करना है या ओवरऑल ऑप्शंस के लिए मेरे को इतना ही कैपिटल रखना है, उसमें से और ब्रेक डाउन होगा कैपिटल का? ओवरऑल आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, उसमें से सिर्फ 20% आपको ऑप्शंस के अंदर यूज करना है, कोई भी सेटअप हो। ठीक है, 20% से ज़्यादा हमें कभी नहीं जाना है। आपका एक अलग से डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। ठीक है, उस डीमैट अकाउंट में ऑप्शंस ट्रेडिंग के अलावा कुछ नहीं करना है। आपका दूसरा कोई अमाउंट मतलब कैपिटल का 2 लाख से ज़्यादा उसमें होना नहीं चाहिए। अगर 2 लाख इवेपोरेट हो जाता है तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर देनी है। ठीक है, अगर इवेपोरेट नहीं होता है, बढ़ता जाता है, तो वो जो प्रॉफिट है वो आपको निकालते रहना है और 2 लाख से ही ट्रेडिंग करनी है। करेक्ट। ठीक है, 20% से ज़्यादा हम ऑप्शंस में रिस्क नहीं करेंगे। बिल्कुल। एंड सर मतलब अब मान लेते मैं 2 लाख रुपए लेके आया हूँ एंड एवरेज 35 से 50,000 के बीच में रहते हैं कॉल ऑप्शंस क्या स्टॉक ऑप्शंस जनरली। तो 2 लाख में से मैं पूरे 2 लाख रुपए लगा दूं, 4 ऑप्शन के ट्रेड्स ले लूं एक दिन में? अगर आपका टोटल कैपिटल आप बोल रहे हो 2 लाख मेरा रुपए? टोटल कैपिटल 10 लाख है। अच्छा। मैं 2 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ ऑप्शंस के लिए। ऑप्शंस में मैं ये वाली स्ट्रेटजी अगर लगा रहा हूँ तो मैं 4 ट्रेड्स ले सकता हूँ लगभग।
तो मैं चारों ट्रेड्स ले लूं उसी दिन में, या उसमें मैं बचा के चलूं कुछ? नहीं, अगर चार ट्रेड आपको एक दिन में नहीं मिलेंगे, ओके, आपको मिलेंगे एक या दो मिलेंगे, तो एक या दो मिलेंगे तो आपको एक एक लॉट से काम करना है। 2 लॉट नहीं करना है। नहीं, 2 लॉट अभी नहीं करना है, आप प्रैक्टिस करो इसके ऊपर। प्रैक्टिस करने के बाद आपको वो चीज़ समझ में आने लगे, आपको कंफर्टेबल हो, आपके साइकोलॉजी से ये मैच करती हो ये सेटअप, तो आप 2 लॉट से भी कर सकते हो। ओके, पर कोई भी स्ट्रैटेजी आप स्टार्ट कर रहे हो, उस स्ट्रैटेजी को आप 1 साल तक प्रैक्टिस करो, जंपिंग बेबी नहीं बनना है हमें। ये स्ट्रैटेजी ली, फिर वो स्ट्रैटेजी ली, फिर ये स्ट्रैटेजी ली। एक्चुअली स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, साइकोलॉजी काम करती है। अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी मतलब बेसिक से बेसिक स्ट्रैटेजी भी आप यूज़ करो, जैसे मान लो बॉलिंजर बैंड है, ठीक है? अब बॉलिंजर बैंड में आपने एक रूल बना लिया कि जब भी 20 SMA के पास स्टॉक आएगा आवरली पे, तभी मैं बाय करूंगा, अगर बॉलिंजर बैंड के और 20 SMA के ऊपर है। तो ये स्ट्रैटेजी भी इतनी सिंपल है, अगर यहाँ पर आया हुआ स्टॉक अगर आप बाय करते हो, 40% टाइम आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता होगा। आवरली 20 SMA के नीचे क्लोज हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप निकल गए। पर जब जो 60% टाइम जब आपका स्ट्रैटेजी, ये वाली स्ट्रैटेजी सिंपल वाली जब भी काम करेगी, तो ये 20 SMA से अपर बॉलिंजर बैंड से बॉलिंजर ब्लास्ट करेगी। ओके, समझ में आया? तो स्ट्रैटेजी पैसा नहीं बनाता, साइकोलॉजी बनाती है। अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी पे काम करोगे, मेरे पास कम से कम 50 स्ट्रैटेजी है इंट्राडे की, मैं रोज आके आपको बता सकता हूँ, आज ये स्ट्रैटेजी लो, ये वो स्ट्रैटेजी लो, उससे आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। कोई भी एक स्ट्रैटेजी, पहले भी मैंने 3 या 4 स्ट्रैटेजी आपके चैनल पे बताई है, वो स्ट्रैटेजी आप पकड़ लो, उसी स्ट्रैटेजी पे आप काम करो रोज। हफ्ते में आपको 2 ट्रेड मिलेगा, उस 2 ट्रेड पे इतना आपका पैसा बनेगा कि आपको पूरे वीक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो स्ट्रैटेजी हम कोई भी ले लें, आइडेंटिफाई कर लें, उस स्ट्रैटेजी पे हम प्रैक्टिस करेंगे, 1 साल तक काम करेंगे, आपको कंफर्टेबल लगेगा तो आप उसको कंटिन्यू करिए, लाइफ टाइम कंटिन्यू करिए। पैसा बनने से मतलब है, स्ट्रैटेजी से हमें मतलब नहीं। पैसा बनता हो इस स्ट्रैटेजी से बनता हो या उस स्ट्रैटेजी से बनता हो। करेक्ट। Yes. तो आई होप आप सभी को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, समझा है और आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप किस बात का वेट कर रहे हो? प्लीज़ सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर हम कई सारे एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं आप सभी के लिए, जहाँ पर हम कई सारी ट्रेडिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम दोबारा मिल पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।